आयत नंबर 62 मुकम्मल हुई थी। 63 नंबर आयत से सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फ़ज़ल्तुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून अफ़रअय्तुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इससे पहले जो सबक हमने पढ़ा था उस सबक में अल्लाह तबारक व तआला ने बास बादल मौत यानी मौत के बाद दोबारा उठने के बारे में मुशरिकीन मक्का को बड़े ही ख़ास अंदाज में बात समझाई। अब अल्लाह तबारक व तआला समझाने के बाद अपनी कुदरत के दलाइल को बयान फरमा रहे हैं कि जो परवरदिगार ये सब कुछ कर सकता है उसके लिए एक इंसान को कब्र से दोबारा उठाना क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली दलील क्या बयान की, फरमाया अफ़रअय्तुम, भला तुम देखो, माँ उस चीज़ को, तहरुसून जो तुम बोते हो, उस दाने को देखो जिससे तुम क्या करते हो, खेती बाड़ी करते हो। तुम उस दाने की तरफ देखो जिसको तुम ज़मीन में बीज के तौर पर बोते हो, उससे फसलें उगती हैं, उससे दरख्त उगते हैं और उससे सब्ज़ियां उगती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अअंतुम, क्या तुम तज़रऊनहु उसको उगाते हो, अम या नहनुज़ ज़ारिऊन हम उगाने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता है उस दाने की तरफ देखो जिस दाने को तुम ज़मीन पर फेंक देते हो और उससे दरख्त भी उगाता है, उससे सब्ज़ियां उगती हैं और उससे फसलें उगती हैं। क्या इन फसलों को इस दाने से तुम पैदा करते हो या परवरदिगार करता है? हम करते हैं या तुम करते हो? अल्लाह फरमाता है लौ नशाउ, लौ अगर, नशाउ हम चाहें, लजअलनाहु अलबत्ता हम कर दें उसको, हुतामन चूड़ा चूड़ा। अगर हम चाहें तो इसको पकने से पहले पहले चूरा चूरा कर दें, तबाह बर्बाद कर दें। ये फसल पकने से पहले पहले हम इसको तबाह कर सकते हैं, इस फसल को बर्बाद कर सकते हैं और हम इस बात पर कादिर हैं और ऐसा हम कर सकते हैं। हमारे लिए ऐसा करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम ऐसा कर दें तो फिर तुम्हारा हाल क्या हो? अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ज़ल्तुम, बस तुम लग जाओ, तफ़क्कहून बातें करने, तुम बातें करने लग जाओ, तुम ताज्जुब करने लग जाओ। किस बात पर? और क्या कहना शुरू हो जाओ, बातों बातों में तुम कहो, क्या कहोगे? इन्ना, बेशक हम, लमुग़रमून, अलबत्ता तवान के नीचे दबे हुए हैं, अलबत्ता हम तवान के नीचे आ चुके हैं। और इस हाल में तुम क्या कहोगे? बल्कि नाहनु हम महरूमून, महरूम हो गए हैं। अब देखिए अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? एक तो जो बीज हमने ज़मीन में बोया है वो भी हमारा नुकसान हो गया और दूसरा हमें बिल्कुल फसल नहीं मिली, हमारी खेती जो है वो सारी तबाह हो गई है और बजाय मुनाफे हासिल करने के जो असल बीज था हम तो उससे भी महरूम हो गए। और ये भी लिखते हैं कि ये जो अक्सर किसान जो होते हैं वो ज़मीन को उगाते हैं ठेके पे,
पैसे देकर ज़मीन को हासिल करते हैं, फिर उसमें बीज बोते हैं। तो वो ठेकेदार जो हैं जिन्होंने ज़मीन को ठेके पे लिया हुआ है, वो क्या होता है, उनका एक तो नुकसान हो गया कि उसने उन पैसे देकर ज़मीन ली थी, दूसरा उन्होंने जो बीज कीमतन लिया था उसको ज़मीन पर डाला, वो भी नुकसान हो गया। तो वो क्या कहेंगे, बल नाहनु महरूमून, हम तो ख़त्म हो गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, हमें कुछ भी आमदन हासिल नहीं हुई, बल्कि हमारे पास जो असल था बीज के तौर पर वो भी हमसे छीन गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम तो ऐसी बातें करने लग जाओगे, तुम तो ताज्जुब में पड़ जाओगे। फरमाया बल नाहनु महरूमून, बल्कि तुम क्या कहोगे, बल्कि नाहनु हम महरूमून, महरूम हो गए, हमसे सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, हम इस बात पर कादिर हैं। दूसरी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफराअयतुम, भला तुम देखो, अलमा पानी को, अल्लज़ी वो तशरबून जिसको तुम पीते हो, उस पानी की तरफ देखो जिस पानी को तुम पीते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तुम्हारे पास कितनी बड़ी नेमत है। देखिए पानी अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पर हमें वाफर मिक़दार में पानी मिलता है। दुनिया में बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है, और अब पानी की कदर उन्हीं लोगों से पूछें जिनको पानी पीने के लिए नसीब नहीं होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं भला तुम देखो पानी की तरफ, वो पानी जिसको तुम पीते हो, और ऐसा पानी भी है कि जिसको हम आसमान की तरफ से नाज़िल फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अअंतुम, क्या तुम, अनज़लतुमूहु, क्या तुमने, अअंतुम क्या तुमने, अनज़लतुमूहु इसको उतारा है, यानी पानी को तुमने उतारा है, मिनल मुज़नी बादलों से, मुज़नतुन की जमा है, और मुज़नतुन का मानी क्या होता है, बादल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं क्या तुमने इस पानी को बादलों से उतारा है, अम नाहनु, अम या नाहनु हम, अलमुनज़िलून उतारने वाले हैं। तुम इस पानी को आसमान से उतारते हो, बादलों से ज़मीन पर लाते हो, या हम लाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लौ नशाओ, अगर हम चाहें, जअलनाहु तो हम कर दें इसको उजाजन नमकीन, अगर हम चाहें तो इस पानी को क्या कर दें, नमकीन कर दें, कड़वा कर दें। देखिए पानी जो है बाद इलाके ऐसे जहाँ पानी नमकीन भी होता है, और बाद इलाके ऐसे भी है जहाँ पर पानी कड़वा भी होता है। दूर जाने की बात नहीं, पसूर के अंदर मैं शाही मस्जिद में पढ़ता था, तो शाही मस्जिद जो बाज़ार में है उसका पानी जब हम पढ़ते थे इतना कड़वा होता था कि जब उसको मुंह में वुज़ू करने के लिए कुली करते, मुंह में पानी डालते, तो 10-10, 15-15 मिनट उसकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती थी। और ये खारा पानी ऐसा पानी, कड़वा पानी ऐसा पानी होता है कि आप उसके साथ नहाएंगे, सर पर साबुन लगाएंगे तो वो साबुन भी उससे नहीं उतरेगा। यानी हमारे अपने इलाके में ऐसा पानी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लौ नशाओ, अगर हम चाहें, जअलनाहु हम कर दें इस पानी को उजाजन नमकीन, फलौला तशकुरून बस क्यों नहीं तुम शुक्र अदा करते। इतना मीठा पानी अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, इतना अच्छा पानी हमें अल्लाह ताला ने अता किया है कि जिसको हम पीते हैं तो हमें क्या मिलता है, सुकून मिलता है। और आजकल तो गर्मियों का दौर है, गर्मी में हम कितना पानी पीते हैं, जितना पानी हम पीते हैं प्यास को बुझाने के लिए उतना ही हमें सुकून मिलता है। कोई इसमें ये नमकीन पानी नहीं है, कड़वा पानी नहीं है, बल्कि ऐसा पानी है जब हम इसको ज़ुबान पर लगाते हैं तो हमें मिठास मालूम होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें पानी अता किया जो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम चाहते तो इस पानी को जिसको पीकर तुम सुकून हासिल करते हो, हम इसको नमकीन भी बना सकते थे, हम इसको कड़वा भी कर सकते थे। लेकिन इतना अच्छा पानी हासिल करके भी तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हो, फिर भी नाशुक्री में लगे रहते हो। तुम्हें तो चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों को पाकर तुम अपने रब का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें पैदा करने के बाद तुम्हारी आसाइशों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी ज़रूरियात के लिए आसमान से पानी भी उतारा, उससे फसलें उगाई, इन फसलों को तुम बतौर ग़ज़ा के इस्तेमाल करते हो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की सारी नेमतें हैं। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम,
अलबत्ता अगर तुम अल्लाह की नेमतों को पाकर उसका शुक्र अदा करोगे तो ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मज़ीद नेमतें अता फरमाएंगे। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और दलील बयान की, फरमाया अफ़राअयतुम, भला तुम देखो, अन्नारा, आग को, अल्लती, वो जिसको, तूरून, तुम जलाते हो, जिससे तुम रोशनी हासिल करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस आग की तरफ देखो जिसको तुम जलाते हो। अअंतुम, क्या तुमने, अनशातुम, तुमने पैदा किया है, शजरतहा, इसका दरख्त, अम, या नहनु, हम, अलमुनशिऊन, पैदा करने वाले हैं। देखें अरब के इलाके में और भी बहुत सारे दरख्त हैं, लेकिन 3 दरख्त ऐसे हैं जिनका तफासिर में नाम आया है। एक मदह, करख और अफ़ार, ये ऐसे दरख्त हैं कि जिनकी टहनियाँ सब्ज़ हासिल करके अरब के लोग जो हैं इनको आपस में रगड़ते थे तो इससे आग पैदा होती थी। यानी टहनियाँ कौन सी हैं? सब्ज़ हैं, और इनको आपस में रगड़ा जाता तो इससे अल्लाह तबारक व तआला क्या पैदा फरमा देते? आग को पैदा फरमा देते। तो ये लोग जब सफ़र के लिए निकलते थे तो ये इन टहनियों को, सब्ज़ टहनियों को एक कपड़े के अंदर लपेट लेते और जहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ती ये इनको आपस में रगड़ कर आग जलाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये नेमत अता की कि सब्ज़ जो टहनियाँ हैं इनसे ये आग जला रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन के अंदर ये बयान किया है कि अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़ा, क्या भला इंसान देखता नहीं है कि हमने इसको एक नुतफ़े से पैदा किया है। फ़इज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, बस अचानक वो बहुत बड़ा झगड़ालू बन जाता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो फिर ये हमारे अहकामात के बारे में ये कहते हैं ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, यानी झगड़ालू बन जाता है। अल्लाह ने शायद फरमाया वज़ारा बालाना मसलन व नसिया खल्का, और फिर क्या करता है ये हमारे लिए मसाले बयान करता है और अपनी तख्लीक को भूल जाता है। क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, और फिर क्या कहना शुरू कर देता है कि कौन ज़िंदा करेगा इन हड्डियों को, व हिय रमीम, जब ये बोसीदा हो चुकी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे महबूब आप कह दें, कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, वही इनको ज़िंदा करेगा जिसने इसको पहली मरतबा पैदा किया है। वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, और वो हर चीज़ को पैदा करने पर कादिर है, वो हर चीज़ को जानने वाला है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उसी दरख्त को बयान किया, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़री, वो जिसने बनाया है तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से, क्या बनाया है? नारन, आग को, मिन्हु तूक़िदून, जिससे तुम सीखते हो, जिससे तुम आग जलाते हो, जिससे तुम ईंधन हासिल करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दरख्त अता किए जिनकी सब्ज़ टहनियाँ हैं, और इन टहनियों को रगड़ कर तुम क्या करते हो? इससे आग हासिल करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस दरख्त से यानी सब्ज़ टहनियों से आग को पैदा करने वाले तुम हो या हम हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहनु, हम, जअलनाहा, हमने बनाया है इस दरख्त को, तज़किरतन, नसीहत, हमने इस दरख्त को तुम्हारे लिए क्या बना दिया? नसीहत बना दिया कि ये सब्ज़ टहनियों को रगड़ने से आग पैदा हो जाती है और खुशक टहनियाँ होती हैं तो उनको रगड़ने से आग नहीं पैदा होती। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत समझाने के लिए तुम्हें ये नसीहत तुम्हारे सामने ये बयान कर दी कि अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हम किसी दरख्त के पास जाएं, उसकी सब्ज़ टहनियों को उतार कर उनको रगड़ें तो आग पैदा नहीं होगी, लेकिन वो दरख्त जो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर पैदा किए थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को इतनी अकल अता की थी कि वो इसकी टहनियों को रगड़ते तो अल्लाह ताला आग पैदा फरमा देते थे। ये अल्लाह ताला की कुदरत से ऐसे होता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इनको समझाई है कि तुम्हारा रब जो चाहता है वो कर सकता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमतान, और समान है, लिल मुकवीन, फ़ायदा उठाने वालों के लिए। यानी मुकवीन इसका मादा कय्युन आता है, और इसका मतलब क्या है? ऐसा इलाका जहाँ ना घास हो और ना पानी हो। ये लोग जब सफ़र करने के लिए निकलते थे इनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसी दरख्त की टहनियाँ लेकर निकलते थे और ऐसे जंगलात से गुज़रते थे कि इनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे ये आग हासिल कर सकें, या ठंडक वाला इलाका होता
तो ये इस इलाके से गुज़रते तो हमने इनको ये दरख्त की टहनियाँ अता की हुई थी जिनसे ये उस जगह पर ये सामान पैदा करते और अब फ़ायदा हासिल करने के लिए इन टहनियों को रगड़ते और आग जलाते और इसको सेंकते भी और इससे अपना बाकी जो निज़ाम है खाने पीने का वो भी इससे पूरा करते। अल्लाह तबारक व तआला ने शाह वमतान, और ये सामान है, यानी ये दरख्त जो है ये सामान है, या दरख्त से जो आग हासिल होती है ये क्या है, सामान है, लिलमुक़वीन, फ़ायदा उठाने वालों के लिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फसब्बिह, बस आप पाकी बयान करें, बिस्मी, नाम की, रब्बी का, अपने रब के, अल अज़ीम, जो बहुत बड़ा है। देखिए हदीस में क्या आता है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल कलामी इलल्लाहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, कलामों में सबसे महबूब कलाम अल्लाह के नज़दीक क्या है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कालिमतानी हबीबतानी, दो कलमे ऐसे हैं जो परवरदिगार को बड़े ही पसंद हैं, कालिमतानी हबीबतानी और रहमान, और आगे फरमाया खफीफ़तानी अलल लिसान, ज़बान पर तो बहुत ही हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ान, और तराजू में बहुत भारी हैं। कल क़यामत वाले दिन जब इन कलमात को तोला जाएगा तो इनका बड़ा ही वज़न होगा, इनसे कोई चीज़ वज़नी नहीं होगी। और वो कलमात कौन से हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक कलमा क्या है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी, और दूसरा कौन सा है, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और मुस्तदरक हाकिम और मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत आती है कि जो मोमिन इन कलमात को पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ को कुशादा फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत पैदा फरमाते हैं। लेकिन हम चूँकि जल्दबाज हैं, हम एक दो मरतबा पढ़ेंगे तो हम तो कहते हैं जी हमारे रिज़्क़ में बरकत तो नज़र नहीं आ रही, हमें गंदम नहीं नज़र आ रही, या हमें माल नज़र नहीं आ रहा। अगर हम यकीन के साथ पढ़ेंगे, अकीदा ठीक रख के पढ़ेंगे, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमें बरकत भी अता करेंगे। तो देखें अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी अशिया हमें अता की हैं हमारी सहूलत के लिए। ये जानवर हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की हैं। हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इनका मजाजी मालिक बनाया है। खुदा कौन है, इनको पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन हम इसके क्या हैं, मजाजी मालिक। हम इसके मजाजी मालिक को होकर क्या चाहते हैं कि ये भैंसें जो हैं ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। अगर वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती तो हम क्या करते हैं, हम उन पर डंडा भी उठाते हैं, उसको लाठी से बहुत ज़्यादा मारते हैं। तो परवरदिगार ने हमें पैदा किया है, हमारा मालिक कौन है, अल्लाह तबारक व तआला। तो अल्लाह तबारक व तआला भी ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरी मान कर चले, मेरा बंदा मेरी मर्ज़ी के साथ चले, नमाज़ें अदा करे, ज़कात अदा करे, हलाल और हराम की तमीज़ करे। अगर नहीं करेगा तो जिस तरह हमें गुस्सा आता है और हम भैंसों को मारते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को भी जलाल आता है। और अल्लाह तबारक व तआला की लाठी जो है वो जब चलेगी तो फिर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहलत देते हैं कि मेरा बंदा जो है वो संभल जाए और मेरे अज़ाब से बचने वाला हो जाए। लेकिन हिसाब तो हमने देना है, जैसे हम हिसाब लेते हैं, जैसे हम जानवरों को मारते हैं, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना चलें तो हम भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमें भी सज़ा मिलेगी। और सज़ा तो तब से ही शुरू हो जाएगी जब हमारी आँख बंद होगी। आँख बंद होने की देर है, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या होता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के दलाइल को और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो अपने कलाम के अंदर नसीहतें बयान की हैं, हमें उनसे इबरत पकड़नी चाहिए, उन नसीहतों को हासिल करना चाहिए और इन अहकामात को जो अल्लाह ने हमारे लिए बयान किए हैं इनको अपनी अमली ज़िंदगी में लाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने कलाम की सही मानों में समझ अता फ़रमाएँ और हमें समझ अता फ़रमाकर इन अहकामात पर अमल पैरा होने वाला बनाएँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।